हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक कुमार समृद्धि आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, एनआईएएस डीएलएड के जो हमारे 14 से 14.5 लाख अभ्यर्थी हैं, उनके लिए एक बड़ी अपडेट जो है दोस्तों निकल करके सामने आ रही है, जिसके बारे में बात करूंगा। अब दोस्तों ऐसा लग रहा है कि एनआईएएस डीएलएड के जो कैंडिडेट है, उनकी लड़ाई जो है दोस्तों आगे बढ़ रही है और निश्चित रूप से यानी जल्द से जल्द जो है वो एनआईएएस डीएलएड के हमारे जो कैंडिडेट है, उनको जो है दोस्तों मान्यता मिल जाएगी। हम किस बेस पे ये बात कर रहे हैं, इसके बारे में आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले, अगर आप इस चैनल को दोस्तों नए विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए कि एनआईएएस डीएलएड के मान्यता को लेकर के सुप्रीम कोर्ट से या फिर सरकार के स्तर पर जब भी कोई बड़ा अपडेट आए तो शीघ्रता से जो है आप तक पहुँच पाएँ, क्योंकि सबसे ऑथेंटिक खबर जो है वो आपको एनआईएएस डीएलएड से रिलेटेड खबर यहीं पर दी जाती है। तो दोस्तों, आप सभी को पता है कि ट्रांसफ़र पटिशन जो है दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में जारी किया गया था और वहाँ पे जो है उसको एक्सेप्ट किया गया था और उस केस की सुनवाई के लिए जो है 29 जुलाई जो है डेट दोस्तों मुकर्रर की गई थी, यानी 29 जुलाई को इसकी सुनवाई जो है दोस्तों होनी थी। लेकिन बीच में एकाएक ऐसा देखा गया कि दिखाने जाने लगा कि नहीं, इस केस की सुनवाई जो है दोस्तों 12 जुलाई को होने वाली। 12 जुलाई जो है दोस्तों बीत गया है, तो वो दिखाया जा रहा था कि 12 जुलाई को इसकी सुनवाई होगी, लेकिन 12 जुलाई को इसकी सुनवाई हुई नहीं। और एक बार फिर से जो है अब दोस्तों ये दिखा रहा है कि उसके वेबसाइट पे कि इस ट्रांसफ़र पिटीशन की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में 29 जुलाई को ही होगी। यानी दोस्तों आज आप सभी को पता है कि 18 जुलाई हो गया, 18 जुलाई हो गया, अब 29 जुलाई को जो है इस सुप्रीम कोर्ट के अंदर एनआईएएस डीएलएड के अभ्यर्थियों के लिए दोस्तों जो है सुनवाई होने वाली है। और इस सुनवाई को लेकर के दोस्तों जो है वो तैयारियां हो रही है, युद्ध स्तर पर तैयारी हो रही है। और इस बार उम्मीद है सभी एनआईएएस डीएलएड के कैंडिडेट ये प्रे कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो है उनको मान्यता मिले। और इस ट्रांसफ़र पिटीशन से दोस्तों उनको सभी को उम्मीद है, हमें भी उम्मीद है, सारी टीम को उम्मीद है। 14 से 14.5 लाख देश भर के जो एनआईएएस डीएलएड कैंडिडेट हैं, उन सब की उम्मीदें, उन सभी कैंडिडेट की उम्मीदें जो है वो अब सुप्रीम कोर्ट पे टिकी हुई है, इस ट्रांसफ़र पिटीशन पे टिकी हुई है कि इस ट्रांसफ़र पिटीशन की सुनवाई जब 29 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में होगी तो वहाँ से क्या निकल करके आता है। तो इसके लिए दोस्तों सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप सभी जो है एकजुट रहें। सभी एनआईएएस कैंडिडेट को एकजुट होने की ज़रूरत है और इसको लेकर के तैयारियाँ चल भी रही है, सभी को एकजुट किया भी जा रहा है। और जो ट्रांसफ़र पिटीशन का केस है उसको लेकर के एडवोकेट जो है दोस्तों अपनी तैयारी कर रहे हैं, लगातार जो है उस अपने केस को जो है दोस्तों रीड कर रहे हैं, स्टडी करने का काम कर रहे हैं कि किस तरह से जज के सामने जो है 29 जुलाई को जब वहाँ पे बहस होगी, आर्गूमेंट होगा, तो किस तरह से जो है एनआईएएस डीएलएड कैंडिडेट जो है वो एनआईएएस डीएलएड के जो एडवोकेट हैं वो जज के सामने अपनी बात को रखेंगे। यानी कि जज के सामने बेहतर तरीके से अपनी बातों को रखना होगा, अपनी बात को वहाँ पे साबित करना होगा, किस तरह से एनआईएएस डीएलएड के कैंडिडेट के साथ जो दोस्तों अन्याय हो रहा है, इन सभी बातों को वहाँ पर बताना होगा कि सरकार के अप्रूवल के बाद जो है वो हमें एनआईएएस डीएलएड का कोर्स कराया गया, सरकार का चेहरा था, हम घर से निकल करके हमें बुलाया गया और तब जाकर के एनआईएएस डीएलएड से जो है वो कोर्स कराया गया। लेकिन जब शिक्षक भर्ती में हमें मौका मिलने की बात है तो बीपीएससी टीआरई-1 में एनआईएएस डीएलएड कैंडिडेट को मौका दिया गया। लेकिन जब बीपीएससी टीआरई-1 के सप्लीमेंट्री रिजल्ट घोषित किया गया तो वहाँ से एनआईएएस डीएलएड कैंडिडेट को बाहर कर दिया गया और उसके बाद से देश भर में कहीं भी शिक्षक भर्ती होती है तो वहाँ पर इनको मौका नहीं मिल रहा है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये कहा गया था कि नहीं, एनआईएएस डीएलएड के जो कैंडिडेट हैं आप सभी 2 वर्ष के जो डिग्री डिप्लोमा है उसके इक्विवेलेंट नहीं है, ये कहा गया था। और तब से एनआईएएस डीएलएड के जो कैंडिडेट हैं उनको देश में कहीं पे भी अगर शिक्षक भर्ती हो रही है तो उनको मौका नहीं दिया जा रहा है, उनको जो है सीधे तौर से बाहर कर दिया जा रहा है। तो ये जो अभ्यर्थी है 14 से 14.5 लाख की संख्या, ये अब कहाँ जाएंगे? ये अब कहीं के नहीं रहे, इनके जो है एज लैप्स कर रहे हैं। तो ये सारी बातें आपको रखना होगा क्योंकि इनमें इनकी कोई गलती नहीं है। जो भी गलती थी वो एनसीटी की थी कि जो रूल रेगुलेशन थे उसको एनसीटी ने फॉलो नहीं किया। एनआईएएस डीएलएड के कैंडिडेट के इसमें कोई गलती नहीं है। यानी इन सारे बातों को बेहतर तरीके से स्टडी करने के बाद एडवोकेट को जो है वो अपनी बातों को रखनी होगी कोर्ट के सामने, सुप्रीम कोर्ट के सामने, जज के सामने। तब जज निश्चित रूप से इस बात से प्रभावित होंगे और पूरी उम्मीद है एनआईएएस डीएलएड के जो 14 से 14.5 लाख देश भर में कैंडिडेट हैं, हमारी पूरी टीम इसमें लगी हुई है। हम लोग जो है दिल्ली भी जा रहे हैं और जैसे ही 29 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में इस बात को रखी जाएगी, हमारी बहस होगी, तो हम सभी सारे एनआईएएस कैंडिडेट जो है गॉड से यही प्रे करेंगे कि हमारी बातों को बेहतर तरीके से जज साहब सुने, इसको एक्सेप्ट करें और हमें मान्यता मिले। यानी ये पूरी उम्मीद है कि एनआईएएस कैंडिडेट को जो है मान्यता जरूर मिलेगी। तो दोस्तों ट्रांसफर पिटीशन की सुनवाई जो है 29 जुलाई को होने वाले है। इसके बाद जब भी कोई नया अपडेट आएगा आपके साथ जरूर शेयर करेंगे दोस्तों। धन्यवाद।